हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं बच्चों? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, राइट। तो आज बच्चों लेकर के आपके लिए आए नया चैप्टर्स। जो चैप्टर का नाम है बच्चों मनी। तो इससे पहले के चैप्टर अगर आपने नहीं देखा है बच्चों तो आप क्लास 5th के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे क्लिक कीजिए, आपको इंटायर वीडियोस मिल जाएगा, राइट। और अगर आपने देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 11 मनी। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता ही है बच्चों, राइट। चलिए, तो इनके अकॉर्डिंग कुछ आपको लेटर्स रिवाइज दे रखा है, तो हम इनको लेटर्स रिवाइज को करेंगे, फिर इनके बाद रिकैप एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो देखो कह रहा है कि इन द इट्स एनुअल स्कूल्स फेयर सृजन्स एंड कह रहे सोहिल्स हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी बाइंग थिंग्स, राइट। तो कह रहे हैं स्कूल का जो एनुअल फेयरवेल पार्टीज होते हैं बच्चों, आप भी बड़े होंगे तो आपको भी आपके फ्रेंड्स आपको पार्टी देंगे, आप अपने फ्रेंड्स को पार्टी दोगे। तो उसमें कह रहा है कि जो एनुअल फंक्शंस है उसमें इन लोगों ने काफ़ी पैसे को क्या किया बच्चों, उससे कई चीज़ को उन्होंने बाय किया, मतलब खरीदा, राइट। तो देखो कह रहा है कि सोहिल्स हैज़ अबाउट 3 चॉकलेट्स, ईच का जो कॉस्ट है बच्चों 50 रुपीज़ है। A bread game, अगर a board games worth 200 has spent 50 on is recreations, and citizens has spent 100 rupees on food items and 200 purchasing the dictionary, and has also about 5 pen cost 10 rupees each. How much money did he spend, right? तो अब हमसे यहाँ पे कॉस्ट पूछ रहा है कि सृजन कितने पैसे मतलब क्या किए बच्चों वो स्पेंड किए, एंड सोहिल कितनी पैसे स्पेंड किए। तो इनके बारे में हमें पूछ रहा है। ये जो है आपको वर्ड प्रॉब्लम में दे रखा है, वर्ड वाइज में दे रखा है। तो हमें क्या करना है बच्चों, इनको एक प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस बनाना है और फिर उनको अच्छे से अरेंज करना है, राइट। तो आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक का नाम यहाँ पे सौरभ है और एक का नाम जो बच्चों सोहिल है, राइट। अब यहाँ पे देखिए, दोनों की ध्यान से समझिए। यहाँ पे इंडेक्स बनाया गया है। सृजन्स का जो बिल है देखो, फूड आइटम्स 100 रुपीज का था बच्चों एक की, राइट। और यहाँ पे डिक्शनरी की जो बुक है वो एक की कॉस्ट 200 थी। पेन एक की जो बच्चों 5 रुपीज थे, राइट। टोटल जो एक का जो है वो 10 रुपीज है, राइट। अच्छा, 5 का एक का 10 रुपीज है तो 5 को 50 रुपीज हो जाएगा। और इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो कितना होगा, 350 रुपीज होगा। तो जो सृजन्स जो है उनकी जो बिल है बच्चों 350 रुपीज उन्होंने स्पेंड किया, राइट। और अगर हम सोहिल का बात कर ले बच्चों, सोहिल का बात कर ले, राइट। तो उन्होंने क्या किया बच्चों, चॉकलेट खरीदा है, राइट। एक चॉकलेट का जो कॉस्ट है बच्चों 50 रुपीज है, तो 3 चॉकलेट खरीदा तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने। एक बोर्ड गेम का जो बच्चों 200 रुपीज था तो 200 पे किया। रिक्रिएशन जो है एक का वो 50 रुपीज गया। तो टोटल की अगर मैं बात कर लूँ तो कितना आया बच्चों, 400 बिल्स आए। तो इवन जो सृजन्स है उनका जो सोहिल्स है उनसे कम बिल आया। इट्स क्लियर दैट द साहिल हैज स्पेंट मोर मनी, ही हैज स्पेंट 50 मोर देन द सृजन। मतलब सृजन से जो सोहिल्स है वो ज्यादा क्या किया, पैसे को स्पेंड किया बच्चों अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पे बच्चों एनुअल फंक्शन में, क्लियर। तो आई होप ये एक ब्रीफ समझ में आ गया। चलिए अब आपको क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे आपको रिकैप एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपको आंसर कैसे है, क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा जा रहा है। सॉल्व द फॉलोइंग। पहला कह रहे हैं असलम सेव्स 3150 प्रीवियस ईयर्स, ओके, and 2260 this years. How much money did he save in his money box? तो देखो असलम्स कह रहा है कि जो प्रीवियस ईयर है उसमें उन्होंने 3150 रुपीज को सेव किया। फिर नेक्स्ट ईयर जो आया उसमें उन्होंने 2260 रुपीज उन्होंने सेव किया। तो टोटल उन्होंने कितना मनी को सेव कर लिया। आप चाहो तो सिंपल से यहाँ पे ऐड कर सकते हो, 3115 और 2260, राइट। और इनको अगर आप ऐड करेंगे तो 065 हो जाएगा, 11 का 1 2 और 3 ये हो जाएगा 4 और 3 और क्या हो गया 5। तो 5410 रुपीज उन्होंने क्या किया बच्चों,
दोनों ईयर में सेव किया। ये तो डायरेक्ट था, आप चाहो तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, या ये क्या है बच्चों वर्ड प्रॉब्लम में है तो आप चाहो तो प्रॉपर स्टेप में लिखना चाहो तो स्टेप में भी लिख सकते हो। मैंने इस तरीके से लिख लिया है, आप चाहो तो इनको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, राइट। मैंने यहाँ पे लिखा है स्लिम्स सेव अमाउंट इन प्रीवियस ईयर्स इतना किया था, असलम सेव अमाउंट्स इन दिस ईयर्स इतना किया, तो असलम सेव्स टोटल अमाउंट्स, राइट। तो 5410 रुपीज उन्होंने दोनों साल में क्या किया बच्चों, सेव कर लिया। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या आप चाहे तो वन शॉट आंसर लिखना चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अब आप देखिए, कह रहे कि Slavish about says 10 candles for 110 rupees, ठीक है। A flower was for 215 rupees and 5 cosmic books for 120 rupees. How much did she spend altogether? तो सिंपल सी बात है बच्चों, 10 कैंडल का कॉस्ट उन्होंने इतना रुपीज इन्वेस्ट किया या फिर स्पेंड किया, राइट। एक वॉश कह रहे वॉश फ्लावर वॉश लिया जिसका रुपीज जो बच्चों 215 रुपीज है, और 5 कॉस्मिक लिया जिसका 125 रुपीज है। तो आप सिंपल क्या करें, इन तीनों पार्ट्स को ऐड कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये तो था डायरेक्ट मैथड। क्लियर। अब अगर आप उनको स्टेप वाइज या वर्ड वाइज में करेंगे तो आप लिखिए सिल्वर बाउट्स इज 10 कैंडल्स for रुपीज इतना, ठीक है। लिवर बाउट्स इज 1 फ्लावर वॉश इतना, ठीक है। सिल्वर वाज 5 कॉस्मिक बुक्स 100। अब तीनों को मैंने ऐड कर दिया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल, है ना, टोटल अमाउंट स्पेंड लिख सकते हैं, टोटल अमाउंट AMOUNT अमाउंट AMOUNT अमाउंट स्पेंड, ठीक है। तो इन्होंने इतना स्पेंड किया, तो आप इस तरीके से भी इनको बोल सकते हैं, है ना। इस तरीके से आपको आंसर स्टेप वाइज देना है या वर्ड प्रॉब्लम बना के देना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है शॉपकीपर सोल्ड मैंगोज वर्थ इज 175, ठीक है, टू MS मंजित कौर, ठीक है। सी गेव हिम 200 रुपीज नोट्स, हाउ मच मनी विल बी गिव द लेफ्ट। सिंपल सी बात है, देखो बच्चों उन्होंने क्या किया, 175 रुपीज का उन्होंने क्या किया बच्चों, मैंगोज को बाय किया, राइट। बट उन्होंने शॉपकीपर को कितना दे दिया, 200 दिया। तो अब शॉपकीपर उसको कितना रिटर्न करेगा, सिंपल, तो 175 वो अपना कट कर लेगा, तो क्या होगा 25 रुपीज होगा। तो अब मैंने यहाँ पे स्पेस कम था तो डायरेक्ट आंसर लिख दिया। आप चाहे तो लिख सकते हो, है ना, कि मंजित कोर्स गिव्स टू 200 रुपीज, ही बाय 175 रुपीज, द लेफ्ट ऑफ द अमाउंट इज 25 रुपीज। तो आप इस तरीके से वर्ड में भी लिख सकते हो। मैंने स्पेस कम था तो डायरेक्ट की वजह से मैंने इस तरीके से कर दिया। ये भी आपका आंसर करेक्ट। क्लियर। ओके, अब देखिए क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है, राइट। मिस्टर सेन बाउट्स 5 kg ऑफ टोमेटोज कोस्ट इतना 12.5 पर kg, राइट। उन्होंने 5 kg टोमेटो खरीदा, तो 1 kg का जो कॉस्ट है बच्चों वो कितना है, 12 रुपीज 50 पैसे पर kg का, 1 kg का, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने यहाँ पे कर रखा है मिस्टर सेन बाउट इज 5 kg, सो दैट 1 kg इंटू 5, राइट। तो ये आपका आ जाएगा 5 kg का। एंड 2 kg एप्पल्स इज कॉस्ट इतना पर kg, मतलब 1 kg एप्पल का जो कॉस्ट है 32.5 रुपीज है, तो 2 kg का क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों अमाउंट को प्लस कर देना है। देखो एक अमाउंट तो ये लोगे आप, 5 kg का ये रहा और 2 kg एप्पल का ये रहा। अब यहाँ पे हमने टोटल अमाउंट किया, टोटल मनी स्पेंड दिस प्लस दिस, तो दोनों को ऐड करोगे तो जो आपका आंसर आएगा बच्चों 127.50 आएगा, राइट। तो आई होप आपको ये मनी पे रिकैप एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गया। फिर भी अगर कोई इस एक्सरसाइज में आपको डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।